मरने के बाद आखिर होता क्या है, इसे हर कोई जानने का जिज्ञासा रखता है और कई लोग तो इस टॉपिक पर बात भी नहीं करते। मरने का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित ही है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप सोते वक्त ड्रीम देख रहे हो और जिसमें आपकी डेथ हो गई है, पर डेथ के बाद क्या हुआ या याद ही नहीं रहेगा, या अचानक से नींद खुल जाता है क्योंकि हमारा माइंड उसके आगे सोच ही नहीं पाता है। लेकिन हमें यही तो जानना है कि आगे होता क्या है। इसे हम दोनों तरफ से समझेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कहना है और हिंदू धर्म के 18 महापुराण ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण का क्या कहना है। गरुड़ पुराण, जिसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और 24 घंटों के लिए आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उसे उसके कर्मों का हिसाब दिखाते हैं, फिर वापस उसे घर में लाकर छोड़ जाते हैं और वह आत्मा 13वीं तक घर में रहती है। कहते हैं अगर वह अच्छा व्यक्ति है तो वह आसानी से प्राण त्यागता है और वह बुरा व्यक्ति है तो उसे प्राण त्यागने में बहुत कष्ट होता है। और अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, मतलब सुसाइड करता है, तो उसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस व्यक्ति ने समय से पहले ही हार मानकर प्राण त्याग दिए। क्योंकि हमारा जो यह मिट्टी का शरीर है, इसका काम है पृथ्वी पर एक किरदार निभाना, उसके बाद मिट्टी में मिल जाना। मरने के बाद आत्मा तेज रोशनी वाली गुफा से होकर गुजरती है। फिर चित्रगुप्त जी उसके पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं। उसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ देव जो बेहद शक्तिशाली थे, उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त था, इसलिए मरने के बाद क्या होता है उनके मन में जानने का प्रश्न आया और भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसे आज हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। अब समझेंगे डॉक्टर्स ने क्या बताया है। डॉक्टर्स ने मरे हुए लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जो मरकर वापस जिंदा हो गए थे। हाँ, सही सुना आपने, मरकर वापस जिंदा हो गए थे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, जिसे NDA मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये भारत में बहुत लोग एक्सपीरियंस करने का दावा करते हैं। ऐसी एक घटना इंग्लैंड में 2011 में घटित हुआ था। 57 साल का एक व्यक्ति काम करते वक्त अचानक बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर चेकअप कर ही रहे थे, तभी उसे हार्ट अटैक आ गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि उसके बाद कमरे में क्या हुआ। उस व्यक्ति को सब कुछ याद था। उसने डॉक्टर को बताया कि उसने डॉक्टर की आवाजें भी सुनी और अपने आप को देख रहा था, मतलब उसका आत्मा शरीर से बाहर था जो खुद को ही देख रहा था। उसी दौरान उस व्यक्ति को लग रहा था कि कोई छत के रास्ते से उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जो सुनने में बेहद डरावना है। जो व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया था, क्या वह सच था या उसका कोई भ्रम, यह जानने के लिए उसका टेस्ट किया गया और डॉक्टर्स हैरान रह गए। जिन डॉक्टर्स की टीम ने उस व्यक्ति का इलाज किया, उन्हें कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उस 3 मिनट के दौरान घटी हर एक बात को सही से बताया, जबकि उस दौरान वह असल में मर चुका था। इस NDA को समझने के लिए डॉक्टर्स उन 2000 लोगों के अनुभव पर अध्ययन कर रहे हैं जिनको ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा कॉमन एक्सपीरियंस था कि वह अपने शरीर को दूर से देख रहे होते हैं और कई लोगों को लगता था कि वह किसी रोशनी वाली गुफा से गुजर रहे हैं। इससे एक चीज पता चलती है कि हमारे मरने के बाद भी चेतना रहती है, वह खुद ना होने के बाद भी एक्सपीरियंस कर रही होती है। साइंटिस्ट भी यह बात बता चुके हैं कि इंसान के मरने के बाद इंसान का दिमाग लगभग 7 मिनट तक जीवित रहता है और उसके पूरे जीवन में जो उसके साथ हुआ है उसे एक फ्लैशबैक की तरह देख रहा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह बस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जैसे हम एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण करते हैं। यह एक सर्किल की तरह चलता रहेगा, इसलिए मरने से पहले कभी मत मरो। डोंट डाई बिफोर यू आर डेड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।